नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम का सिवाय सुधीर में। हम जो एसएससी सीजीएल के लिए जो क्वेश्चन कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के अंदर, जितने भी प्रीवियस ईयर में जो एसएससी के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन है इंपोर्टेंट, उन सभी को कर रहे हैं जो फ्रीक्वेंटली हर एक एग्जाम के अंदर एसएससी का, चाहे एमटीएस है, चाहे सीजीएल है, चाहे सीपीओ है, चाहे फिर सीएचएसएल है, कोई भी एग्जाम है, उसके जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए ना, उन सभी को सोल्व कर रहे हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, स्पोर्टिंग एरे करेंगे हम क्वेश्चन, देखते हैं कितने होते हैं। The principal along with the other ministers are going to attend the party. No error. क्वेश्चन पढ़ा हमने, बड़े ध्यान से देखना। जब हम कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये देखते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक देखते हैं। क्या देखते हैं? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यानी जब हम सब्जेक्ट को ना किसके हिसाब से, ये अपने पास क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। इसके हिसाब से क्या लिखते हैं हम? वर्ब लिखते हैं। क्या लिखते हैं इसके हिसाब से? वर्ब। इसका मतलब क्या होता है फिर? इसका मतलब होता है जी, अगर अपने पास सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, बड़े ध्यान सुनना, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आने वाली जो वर्ब होगी ना, वो भी सिंगुलर होगी। अगर अपने पास सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसके साथ आने वाली जो वर्ब होगी ना, वो भी कैसी होगी? वो भी प्लूरल होगी। ये बात आपको उम्मीद करता हूं समझ में आ गई। इसी को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलते हैं। आगे देखिएगा, जब अपने पास सब्जेक्ट दिखा रखा है और ये जुड़ा है अलोंग विद के साथ, विद के साथ, विद के साथ, टुगेदर विद, अगर ये प्रेपोजिशन के साथ जुड़ा, क्या बोलते हैं इसको? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के साथ जुड़ा है और एक इंसान को और दिखा रखा है। क्या बोला? एक इंसान को और दिखा रखा, द अदर मिनिस्टर। हम क्या सोचते हैं, अगर एक सब्जेक्ट ये हो गया और एक सब्जेक्ट ये हो गया, तो सब्जेक्ट का मतलब प्लूरल हो गए, तो इसके हिसाब से प्लूरल वर्ब। नहीं, ऐसा नहीं है। जब यहाँ पे अपने पास क्या जुड़ी है? प्रेपोजिशन। क्या दिखा रखी है? प्रेपोजिशन। और प्रेपोजिशन दिखा रखी है तो इसका मतलब इसी के हिसाब से, क्या बोला? जब अपने पास प्रेपोजिशन दिखा रखी है तो उसके पहले सब्जेक्ट के हिसाब से क्या लगती है हमारे पास? वर्ब लगती है। तो यहाँ पे आर नहीं लिखा जाएगा, तो क्या लिखा जाएगा? यहाँ पे इज लिखा जाएगा। हमारे को इससे कोई मतलब नहीं यहाँ पे कुछ लिखा या नहीं लिखा है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। अगर यहाँ पे कंजंक्शन एंड को दिखा रखा है, दो एक जैसी चीजों को जोड़ता है, तो इसका मतलब यहाँ पे प्लूरल वर्ब लिखी जाएगी। बट हमेशा नहीं, कुछ ऐसे केस भी आते हैं जिसमें हमें एंड के बाद सब वर्ब सिंगुलर भी लेते हैं, प्लूरल भी लेते हैं, बट वो क्वेश्चन में बताएंगे आपको। आगे देखिएगा, तो सही आंसर क्या है इसका? इज। नेक्स्ट देखिए अपने पास क्या है, नो सूनर डिड वी रिसीव योर मैसेज व्हेन वी हैड ए साई ऑफ रिलीफ। चैन की सांस लेना था, साई ऑफ रिलीफ। क्वेश्चन पढ़ना, ये अपने पास क्या दे रखा है? नो सूनर दे रखा है, या दे रखा है हार्डली। क्या बोला मैंने? हार्डली। या दे रखा है यहां पे स्केर्सली, या दे रखा है यहां पे बेरली। अगर अपने पास नेगेटिव फ्रीक्वेंसी अगर दे रखा नेवर, क्या बोला मैंने? नेवर। ये है ना, इस काम के न होने को दिखाते हैं। क्या बोला? इस काम के न होने को दिखाते हैं। दूसरी बात सुनो, मुश्किल से एक काम हुआ ही नहीं था तभी दूसरा तुरंत हो गया। इसकी सेंस ये निकलती है, ये काम मुश्किल से हुआ नहीं था, दूसरा तुरंत हो गया। तो करते क्या इसके अंदर, जब सेंटेंस वैसे दिखाते हैं किसको हैं, ये इस वर्ब को दिखाते हैं, न होने को दिखाते हैं इस वर्ब के। बट जब यहां से इसको सेंटेंस के अंदर से बाहर की तरफ लिखते हैं ना, मैं क्या बोला, जब सेंटेंस से बाहर की तरफ लिखते हैं ना, तो इसको बोलते हैं पार्सली इन्वर्जन। बहुत से पेपर्स के अंदर, बहुत सी जो पहले क्वेश्चन करा रखे हैं उन्होंने कई बार डिस्कस किया हमने इसको, अंदर से बाहर लिखते हैं तो क्या करते हैं, इसका पार्सली इन्वर्जन बोला जाता है। और ये जब वर्ब के लिए होता है तो हम इससे बनने वाला जो क्वेश्चन होता है ना, उसकी वर्ब को लेते हैं। जैसे हमने क्या लिख रखा है यहाँ पे, डिड ले रखा है, तो इसके साथ ये अपने पास हो गया, सही बात है, पार्सली इन्वर्जन हो गया। तो इसके ठीक बाद में क्या लिखना पड़ता है? सेंटेंस अपने पास दो हो गए, एक तो ये हो गया वी रिसीव योर मैसेज, और सेकंड हो गया अपने पास वी हैव ए साई ऑफ रिलीफ। तो इस दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंजंक्शन लिखते हैं। कंजंक्शन जब अपने पास नो सूनर है तो अपने पास कंजंक्शन ना तो वहन आएगा ना टी एच ई एन आएगा, तो क्या आएगा? टी एच ए एन लिखा जाएगा। अपने पास हार्डली और स्केर्सली दिखा रखे हैं तो अपने पास क्या लिखा जाएगा? या तो लिखेंगे उसको वहन के साथ या लिखेंगे उसको बिफोर के साथ। ये बड़े ध्यान से पढ़ लेना, उम्मीद करता हूं समझ में। एरर कहां पे इसका? एरर तो अपने पास कहां पे है? यानी सी पार्ट के अंदर है। वहन की जगह पे क्या आएगा? टी एच ए एन आएगा। और वहन का मतलब होता है, वहन कहां पे लिखते हैं? हार्डली और स्केर्सली के बाद। उम्मीद करता हूं समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने पास, नेक्स्ट है, आई एम बिलीविंग यू हैव सबमिटेड ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट।
देखो क्वेश्चन हमने पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद देखो क्या लिख रखा है, आई एम बिलीविंग। अपने पास क्या है, बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना। क्या बोलेंगे, बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना। मेरे को विश्वास है यू हैव सबमिटेड ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। आपने क्या है, जितने भी जरूरी जो डॉक्यूमेंट है वो जमा करवा दिए। अब देखो जो अपने पास एरर है ना इस पॉइंट के अंदर है, मतलब क्या बना, जो बिलीव है ना, सॉरी बिलीव, ये हमारे पास वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होता ना, एक साथ नहीं लिखा जाता। कुछ वर्ब ऐसे जिसके आईएनजी फॉर्म में नहीं ले सकते, जैसे कुछ वर्ब ऐसी हैं, मैं बोलता हूं लाइक, हेट, लव, डिसलाइक, उसके बाद रिमेंबर, उसके बाद फेल, उसके बाद रिजेंबल, अंडरस्टैंड। ये कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जिनको स्टैटिक, जो मतलब आईएनजी फॉर्म अपने साथ नहीं लेती। तो क्या करते हैं, इनको आईएनजी फॉर्म, अगर आप यहां से आईएनजी फॉर्म को हटाना चाहेंगे तो क्या करेंगे, इसको आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखते, या तो इसको लिखते वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में या लिखते वर्ब के फिफ्थ फॉर्म में। ये क्या मामला है, अगर अपने पास है इंसान, जिसकी, इंसान का मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब जिसकी हम बात कर रहे हैं, या तो वो होगा नाउन या होगा प्रोनाउन। अगर अपने पास नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर, सिंगुलर का मतलब ही सी इट है, तो अपने को लगानी है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म कैसे बनती है, वर्ब के साथ एस या एस लगा दो, ये तो नाउन के साथ भी लगता है। देखो बड़े ध्यान सुनना, क्या बोला मैंने, अगर मैं लिखता हूं वर्ब की फिफ्थ फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लिखूं या एस लिखूं, तो अपनी वर्ब होती है ना, वर्ब का मतलब कोई काम, प्ले, राइट, गो, अंडरस्टैंड, इस सब क्या काम है। एस या एस लिखा तो वर्ब हमेशा क्या बनेगी, अपनी सिंगुलर बनेगी, याद रखना इसको, क्या बोला, सिंगुलर। अगर यही काम हम किसके साथ करते हैं, एस या एस वाला किसी नाउन के साथ लिखते हैं, नाउन कैसा बनता है, प्लूरल बनता है। जैसे मैं बोला पेन, पीईएन, क्या बोला मैंने, पीईएन, पेन, तो एस लगा जाए तो क्या बन गया, पेन्स, तो प्लूरल बन गया अपने पास। वर्ब सिंगुलर बनेगी, क्या बोला मैंने, वर्ब जो बनेगी ना वो सिंगुलर बनेगी, नाउन बनेगा प्लूरल। अपने पास ही सी इट है, क्या बोला मैंने, अगर अपने पास ही है, सी है और इट है तो फिफ्थ फॉर्म लगाएंगे। अगर अपने पास अदर देन ही सी इट है तो हम क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो क्या बनेगा, इसको यहां से हटा देंगे तो आई के साथ क्या बनेगा, सीधा बिली लिख देंगे, सेंटेंस अपने पास ठीक हो गया। तो एरर कहां पे, फर्स्ट पार्ट के अंदर। उम्मीद करता हूं समझ में। नेक्स्ट देखिए, द बोथ ब्रदर्स गो टू द सेम स्कूल इन द सिटी। क्वेश्चन पढ़ा हमने, बड़े ध्यान सुनना, इस पे कई बार क्वेश्चन आता है। बोथ के बाद देखो, बोथ वर्ड है ना अपने पास, एक किसी के जैसा शब्द अपने पास और है, क्या है, बोथ और ऑल। दो शब्द ऐसे हैं जिसके पहले नहीं, जिसके बाद में, क्या बोला मैंने, जिसके बाद में आर्टिकल दा लेते हैं। क्या लेते हैं, आर्टिकल दा को लिखते हैं। आर्टिकल नहीं तो यहां पे डिटरमिनर भी हो सकता है, जैसे माई हो गया, पॉजेसिव केस है ये, योर हो गया। कोई केस लिखना पड़े तो क्या लेते हैं, क्या लेते हैं हम, इसके ठीक बाद में लेते हैं। दो ही वर्ड अपने पास इंग्लिश के अंदर, नहीं तो हम क्या लेते हैं, इसके ठीक बाद में। तो यहाँ पे ये क्या है, ये जो द आर्टिकल है ना यहाँ पे गलत है। एरर कहाँ पे है, यहाँ पे ये आर्टिकल द यहाँ पे लिखा जाएगा, तब हमारा आर्टिकल, सॉरी, जब हमारा सेंटेंस ठीक हो जाएगा। सिर्फ दो ही आर्टिकल ऐसे अपने पास। एक और है अपने पास वर्ड जिसको क्या बोलते हैं, वोल। इसको ही बताएंगे अच्छे तरीके से, क्वेश्चन में लेंगे इसको तब बताएंगे बहुत अच्छे तरीके से। क्या बोला, ऑल के बाद और बोथ के बाद आर्टिकल या फिर डिटरमाइनर लिखा जाता है। समझ में आ गया होगा। लेकिन एक चीज और देखना, बोथ किसको दिखाता है, दो को दिखाता है, ऑल किसको दिखाता है, सभी को दिखाता है। ये बात और समझ लेना। इसके साथ कभी भी नोट को नहीं लिखा जाता, याद रखना, किसको, ऑल के बाद नोट को नहीं लिखा जाता, क्योंकि ऑल के बाद जैसे ही नोट लिखते हैं तो इसको नीदर बन जाता है। क्या बोला, इससे क्या बन जाता है, नीदर बन जाता है अपने पास, नोट नहीं लिखेंगे। दूसरी बात, अगर हमें इसके साथ क्या लगाना पड़े, कंजंक्शन की बात करते हैं तो बोथ के बाद एंड कंजंक्शन लिखा जाता है। अगर आर्टिकल या डिटरमाइनर के पहले नहीं बाद में, कई क्वेश्चन आते हैं फ्रीक्वेंटली, एसएससी के द्वारा बहुत से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। यहाँ पे ऑल लिख देता है, यहाँ पे बिलोंगिंग लिख देता है, ऑल लिख देता है और यहाँ पे आर्टिकल दिखा देता है। बस इस बात ध्यान रखना। और एरर कहाँ पे, इसके अंदर भी फर्स्ट पार्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिएगा, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से देखना। ही मैरिड विद ए रिच वुमन लास्ट ईयर, नो एरर। बड़े ध्यान से देखना, अपने पास क्या है, अपने पास वर्ब है मैरी, अपने पास वर्ब है रिच, अपने पास वर्ब है लैक, अपने पास वर्ब है रिजेंबल। क्या बोला,
रिच है, लैक है, डिस्कस है, लिख दूं यहां पे डिस्कस। मैरी, रिच, लैक, रिजेंबल, डिस्कस, इंटर। इंटर का मतलब प्रवेश करना, डिस्कस का मतलब होता है बात करना, लैक होता है किसी की कमी, रिजेंबल का मतलब होता है प्रतीत किसी के साथ क्या करना, रिजेंबल करना, एक दूसरे के साथ मैच करना। लैक होता किसी की कमी, रिच होता पहुंचना। इनके ठीक बाद में क्या बोला, इनके ठीक बाद में हमारे को कोई प्रेपोजिशन नहीं लिखनी पड़ती। क्या बोला मैंने, नहीं लिखनी पड़ती, हमारे कोई प्रेपोजिशन नहीं लिखनी पड़ती। तो एरर कहां पे, अपना बी पार्ट के अंदर, विद नहीं आएगा। बट एक चीज और देखना, मैरी के बाद, मैरी के ठीक बाद में हम क्या लगाते हैं, टू प्रेपोजिशन लेते हैं टू प्रेपोजिशन। कब लेते हैं, जब हमारे को सेंटेंस, ये तो एक्टिव फॉर्म के अंदर है, एक्टिव एक्टिव वॉइस के अंदर है। सेंटेंस अगर हमारा पैसिव के अंदर हो, क्या बोला मैंने, सेंटेंस अगर हमारा पैसिव के अंदर होता है तब लेते हैं टू, बाकी के साथ सीधा हमें प्रेपोजिशन नहीं लिखते। नेक्स्ट देखिएगा, द फेमस ऑथर एंड एक्टर आर बीइंग ऑनर्ड एट द फंक्शन टुडे। अभी अभी डिस्कस किया था हमने, सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा, प्रेपोजिशन के साथ दो सब्जेक्ट को दिखा जाता है, पहले सब्जेक्ट के हिसाब से क्या लिखते हैं, मोरब लेते हैं। बट मैंने बोला था एंड के साथ जब दो एक जैसी चीजों को जोड़ा जाता है तो क्या करते हैं, प्रेपोजिशन हमें प्लूरल लेते हैं। बट सभी केस में प्लूरल नहीं लिखी जाएगी, वो केस यही आ गया, क्या है, जब हमने किसकी बात की, यहाँ पे द, ये आर्टिकल है द, ये आर्टिकल है ना, ये किसको दिखा रहा है, ये ऑथर को दिखा रहा है, ये इस इंसान को दिखा रहा है, इस सब्जेक्ट को दिखा रहा है, किसको, इस सब्जेक्ट को, इसके लिए लिखा है। आगे देखिएगा, बट यहां पे किसको दिखा रखा, एंड को जोड़ रखा सीधा, और एंड के बाद किसकी बात कर रखी है, इनके बाद एक्टर की बात कर रखी है। अब इसका मतलब पता क्या है, अगर हमने इसके साथ अगर आर्टिकल को नहीं लिखा ना, यहाँ पे किसी आर्टिकल को नहीं लिखा, तो इसका मतलब क्या बना, ये आर्टिकल तो नहीं है यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या बनता है, इसका मतलब बनता है जो ये फेमस ऑथर है ना, यही एक्टर है। चीजें दिखा रखी हैं दो, बात कर रखी है एक इंसान की, द फेमस अथर, ये अथर है, ये अथर भी है और एक्टर भी है। इंसान है एक, उसके दिखा रखे हैं क्या, पद दिखा रखे हैं दो, अथर एक्टर। समझ में आ गया ना, इंसान एक है तो इसका मतलब प्लूरल बराबर लगेगी। यहाँ पे आर नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, इज लिखा जाएगा। बट आर भी लिखा जाता है यहाँ पे कब, जब यहाँ पे इस एक्टर से ठीक पहले आर्टिकल को दिखा रखा होता। तो अपना एरर कहां पे, बी पार्ट के अंदर। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखो अपने पास, इट इज रेनिंग हैवली, बहुत ज्यादा क्या हो रही है, बारिश हो रही है। रेनिंग हैवली को दो तरीके से और लिखते हैं, एक होता है बकेट डाउन, बकेट डाउन का मतलब होता है बहुत तेज बरसात का होना। इसको दूसरे तरीके से लिखते हैं, बड़े ध्यान समझना, इसको एक तरीका और है जिसको हम क्या बोलते हैं, एडीएम बोलते हैं, बकेट डाउन, कैट्स एंड डॉग्स, कैट्स एंड डॉग्स। दो याद कर लेना, एडीएम बकेट डाउन का मतलब होता है बहुत तेजी से बरसात हो, तेज बरसात होना, और क्या होता है, कैट्स एंड डॉग्स से मतलब होता है बहुत तेज बरसात हो रही है, सो यू शुड टेक एन अम्ब्रेला, आपको एक अम्ब्रेला मतलब छाता लेना चाहिए। अम्ब्रेला अपने पास क्या है, वोवल साउंड है, वोवल साउंड है तो अम्ब्रेला में ए ई आई ओ एन लिखा अपने पास, बिल्कुल सही बात हो गई। आगे देखिएगा, बट यू विल गेट वेट, यू विल गेट वेट, अगर आप भीग जाओगे, लेकिन आप भीग जाओगे, बट ये दिखाता है दो सिचुएशंस को जो अपोजिट होती है, क्या बोलेंगे, दो सिचुएशन जैसे जो अपोजिट होती है, काम के ठीक विपरीत काम को दिखाने के लिए हम क्या लिखते हैं, बट लिखते हैं। बरसात बहुत तेज हो रही है तो आपको एक अम्ब्रेला यानी छाता लेना चाहिए, लेकिन यू शुड सॉरी यू विल गेट वेट, अब लेकिन आप भीग जाओगे नहीं, यहाँ पे हमने कंजंक्शन गलत लिखा है। इसका मतलब होता है लेकिन एक वर्ड आता है अदरवाइज, अन्यथा, यू विल गेट वेट, आप भीग जाओगे, तो अदरवाइज लिखेंगे हम बट की जगह, याद रखना। दो प्रेपोज क्या बोलते, दो बता दी मैंने आपके साथ, एडीएम भी बता दी। नेक्स्ट देखिएगा, द बिग शिप सैंक एंड एवरीवन अब्रॉड ड्रॉन्ड। एक वर्ड होता है अपने पास, बड़े ध्यान से दो चीजें बताएंगे, सिंक होता है डूबना, क्या बोलेंगे, सिंक, सिंक होता है किसी निर्जीव चीज का डूबना, क्या बोला मैंने, सिंक होता है किसी निर्जीव चीज का डूबना। समझ में आ गया ना, तो क्या बोला गया यहाँ पे, किसी निर्जीव चीज का डूबना होता है। और एक होता है अपने पास ड्रॉ,
ड्रा, ड्रू, ड्रोन, वो होता है किसी सजीव चीज का डूबना पानी के अंदर। आगे देखिएगा, द बिग शिप, सैंक मतलब निर्जीव है ये, तो शिप की बात कर रहे हैं हम। एंड एवरीवन, प्रत्येक, अब्रोड, जो ये अब्रोड लिखा ना, अब्रोड ड्राउंड, किसको दिखा रहा है? एवरीवन, ड्रॉ, ये दिखा रखा है। इसके ठीक बाद में हमारे पास क्या दिखा रखा है? अब्रोड दिखा रखा है। इसी के जैसा एक मिलता जुलता शब्द होता है, इसका मतलब होता है विदेश। क्या बोलेंगे? अब्रोड का मतलब होता है विदेश, बाहर, फॉरनर जिसको हम बोलते हैं। एक चीज और देखना, अब्रोड अपने पास विदेश होता है, तो इसके साथ जब हम, अब्रोड का मतलब होता है विदेश जाना, जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो याद रखना इसके साथ हम बाहर को, जगह को दिखाने के लिए टू प्रेपोजिशन को नहीं लिखते। अब्रोड, गो टू, अब्रोड लिखा जाएगा। क्या बोलेंगे? गो के साथ अब्रोड लिखा जाएगा, और अब्रोड के ठीक बाद में हम ना तो कोई प्रेपोजिशन, सीधा उस इंसान, सीधा उस जगह को लिख देते हैं, तो कौन लिखा जाएगा इसमें? डोंट। लेकिन इसी जैसा एक शब्द और होता है जिसको बोलते हैं, जिसकी स्पेलिंग होती है, ध्यान से देखना, ABORAED। इसका मतलब क्या होता है? जो कि स्पेसशिप के ऊपर थे, ऑन टू, क्या बोलेंगे? जो शिप के ऊपर थे वो सभी के सभी क्या हो गए? डूब गए। इसका मतलब जो शिप के ऊपर थे, और इसका मतलब था विदेश। बस यही फर्क था दोनों शब्दों के अंदर। इसके अंदर एरर कहां पे है? अपना सी पार्ट के अंदर है, और इससे पहले वाले के अंदर एरर कहां पे था? इसके अंदर भी सी पार्ट के अंदर। उम्मीद करता हूं समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट अपने पास, यू मे लेफ्ट द क्लास व्हेन यू हैव कंप्लीटेड द टेस्ट। देखो क्या दिखा रखा है सेंटेंस के अंदर, हमने पढ़े ध्यान से, हमने अपनी मॉडल वर्ब पढ़ी होंगी। क्या पढ़ी होंगी हमने? मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब्स पढ़ी। मॉडल वर्ब्स कौन से होते हैं? हमने सेल विल, सेल विल सभी नहीं लिखते, सेल मैं बता देता हूं, सेल विल होती है, कैन कुड होती है, मे माइट मस्ट होती है, यूज टू होती है। ये सारी की सारी क्या होती है? मॉडल वर्ब होती है। बड़े ध्यान से देखना, जितने भी मॉडल वर्ब लिखी जाती है ना, क्या बोला मैंने? जितनी भी मॉडल वर्ब लिखी जाती हैं, उनके ठीक बाद में जो आने वाली वर्ब होती है ना, क्या बोला मैंने? आने वाली वर्ब होती है ना, वो हमेशा नहीं, सॉरी हमेशा बोल सकते हैं इसको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। क्या बोला मैंने? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। जब काम को पास्ट में दिखा जाएगा तो उसके साथ हम क्या करते हैं? अगर पास्ट में चीज दिखाई जाएगी तो क्या करेंगे? हैव के साथ, क्या बोला मैंने? हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई। एरर इसी का है। तो क्या लिख रखा है? मेक अपने पास क्या है? मॉडल वर्ब है, और मेक के ठीक बाद में कौन सी वर्ब दिखा रखी है? वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखा रखी है। क्या दिखा रखी है? सेकंड। लेफ्ट, लिव, लेफ्ट, लेफ्ट होता है। अब ये पता नहीं यहाँ पे लेफ्ट दिखा रखी है, सेकंड वाली दिखा रखी है, थर्ड वाली दिखा रखी है, लेकिन हमें इतना पता है इस लेफ्ट की जगह पे वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी, मतलब लिव आएगा। ठीक है ना? सेकंड फॉर्म जब दूसरी और तीसरी फॉर्म, प्ले, प्लेड, प्लेड, लिव, लेफ्ट, लेफ्ट, जब दोनों वर्ब सेम होती हैं तो इस वर्ब को क्या बोलेंगे? तो इस वर्ब को रेगुलर वर्ब बोलते हैं। क्या करते हैं? जब दोनों वर्ब सेम होती है ना, सेकंड और थर्ड, इनको रेगुलर वर्ब बोलते हैं। रेगुलर वर्ब बोलते हैं इनको। अगर सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम नहीं होती, इरेगुलर वर्ब बोलते हैं उसको। जैसे टेक, टुक, टेकन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, इनको रेगुलर, इरेगुलर वर्ब बोल सकते हैं। एरर कहां पे? फर्स्ट पार्ट के। नेक्स्ट देखिएगा, 10 किलोमीटर्स आर ए लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट फॉर ए चाइल्ड। बच्चे के लिए 10 किलोमीटर जो डिस्टेंस दूरी होती है कवर करना, क्या होता है? काफी, सॉरी काफी होती है, बहुत ज्यादा होती है। 10 किलोमीटर डिस्टेंस बहुत ज्यादा दूरी होती है। जब हमारे पास सेंटेंस के अंदर लिखा जाता है, क्या बोला? डिस्टेंस को दिखा जाए। ये क्या है? डिस्टेंस को दिखाया जाए, वेट को दिखाया जाए, या फिर मेजरमेंट को दिखाए। सेंटेंस के अंदर इन चीजों को दिखा जाता है। तो हमारे पास ये किसको दिखाते हैं? डिजिट को दिखाते हैं। तो इसके साथ जो आने वाली वर्ब होती है ना, वो अपने पास प्लूरल नहीं लिखी जाती। किसमें लिखी जाती है? वो सिंगुलर के अंदर लिखी जाती है। क्या बोला? सिंगुलर के अंदर लिखी जाएगी। एरर कहां पे है? फर्स्ट पार्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट देखिए अपने पास क्या है? देयर इजंट मैनी राइस लेफ्ट इन द हाउस सो वी मस्ट रिप्लेनिश अवर स्टॉक सून। रिप्लेनिश का मतलब होता है, रिप्लेनिश का मतलब होता है भरपाई करना, भरपाई करना। सेंटेंस पढ़ा हमने, एरर देखो क्या यहाँ पे है। देयर इजंट,
क्या लिख रखा है, देयर एजेंट, एजेंट के बाद क्या दिखा रखा है, मैनी, मैनी क्या दिखाता है, काउंटेबल दिखाता है। काउंटेबल नाउन के साथ लिखा जाता है, बट ये क्या है, मैटेरियल नाउन, क्या है, मैटेरियल नाउन लिखा जाता है। समझ में आ गया ना, जब यहां पे क्योंकि काउंटेबल को दिखाता है, अब जब काउंटेबल को दिखाएगा तो इसके साथ तो काउंटेबल यानी कोई गिनने वाली चीज आनी जरूरी होती है, बट यहाँ पे तो काउंटेबल नहीं है, राइस को तो हम काउंट नहीं कर सकते, ये अनकाउंटेबल नाउन अपने पास, हालांकि है तो ये भी सिंगुलर, क्या बोला मैंने, है तो ये भी सिंगुलर। सिंगुलर किसी चीज को कब कहेंगे, हमारे पास दो शर्त होती हैं, क्या बोलेंगे, दो टाइम होते हैं जब हम सिंगुलर कहते हैं, या तो वो अनकाउंटेबल होना चाहिए, क्या बोला मैंने, या तो वो अनकाउंटेबल होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए, दूसरी चीज या वो संख्या में एक होना चाहिए, तब हम उसको क्या कहेंगे, कोई चीज सिंगुलर है। आगे देखिएगा, अपने पास अब राइस आ गया, राइस तो दिखाता है किस, यहाँ पे किसके साथ लगाया, मच के मैंने के साथ लगाया, मैंने तो काउंटेबल को दिखाता है, यहाँ पे से क्या करना पड़ेगा हमने, या तो मैंने को हटा देंगे या फिर राइस को हटा देंगे, तो अब किसको हटाएं, राइस को हटाएं या मैंने को हटाएं, प्रॉब्लम तो अपने पास है, इसको तो हम हटा नहीं सकते, राइस को तो हम यहाँ से रिप्लेस नहीं कर सकते, तो करें किसको, मैंने को, किस में रिप्लेस कर देंगे, इसमें मच में। अगर यहाँ पे राइस को हमने हटा दिया, रिप्लेस कर दिया, तो फिर क्या लिखेंगे, तो इसका मतलब रिप्लेस को करना है, मेन्यू कर देना, एरर कहां पे, ए पार्ट के अंदर। नेक्स्ट देखिएगा, हैविंग जस्ट टेकिंग अ हैवी लंच सी वाज नॉट रेडी टू हैव एनी फूड, याद रखना हमने क्या दिखा रखा, हैविंग, हैविंग के ठीक बाद में क्या लगा रखा है, टेकिंग लगा रखा है, जब हम एक काम करने के तुरंत बाद कोई दूसरा काम करते हैं, क्या बोला, एक काम करने के बाद हम कोई दूसरा काम करना चाहते हैं या दूसरा काम करते हैं, तो उसके साथ क्या लिखते हैं, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिखा जाता है, तो क्या बोलेंगे, हैविंग जस्ट टेकिंग नहीं, टेकन, क्या बोलेंगे, टेकन, टेकन आएगा यहाँ पे, उम्मीद करता हूं समझ में। एरर कहां पे, इसमें भी ए पार्ट के अंदर ही एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिएगा, देयर इज मैनी मोड्स ऑफ ट्रेवल इन, सो ट्रेवल टू गो टू आगरा, बट आई प्रीफर, प्रीफर का मतलब होता है किसी को ज्यादा पसंद करना, किसी को कम पसंद करना, क्या करता हूं, प्रीफर के बाद क्या बोला मैंने, एक चीज और देखना है, आई प्रीफर रोड ट्रेवल्स टू, जब एक साथ कोई मोड्स जोड़ा जाएगा ना जाने का, रोड से, बाय ट्रेन से, बाय सॉरी रोड, बाय एयर या बाय वाटर, तो इसको बड़े ध्यान से देखे ना, हम इसके साथ प्रीफर के बाद यहाँ पे टू लेंगे, अगर एक मोड को और दिखा जाए ना, जैसे आई प्रीफर रोड ट्रेवल, रोड की बात की ना, या फिर वाटर की बात कर सकते हैं या एयर की बात कर सकते हैं, तो टू आएगा, टू एयर, यानी प्रीफर के बाद क्या लिखते हैं, हम टू लिखते हैं, बट इसके अंदर एरर यहाँ पे नहीं है, सेंटेंस अगर आगे होता तो लिखते हैं प्रीफर के साथ टू, बट देयर इज मैनी, मैनी को दिखाया गया, मैनी का मतलब बहुत ज्यादा, जिसको काउंट कर सकते हैं, क्या दिखा रखा है, मोड्स, मोड्स का मतलब होता है तरीके, क्या बोलेंगे, मोड्स का मतलब तरीके, ऑफ ट्रेवल, यात्रा करने के, आगे तो पढ़ लूंगा, टू गो टू आगरा, बट आई प्रीफर, मैं क्या करता हूँ, प्रीफर करता हूँ, किसको, रोड ट्रेवल को, देखो यहाँ पे ये क्या है, प्लूरल है, क्या बोला मैंने, प्लूरल, प्लूरल है अपने पास, बट इससे पहले क्या दिखा रखा है, सही बात है, बट बहुत ज्यादा, क्या बोलेंगे, मैनी मोड्स का मतलब बहुत ज्यादा, यहाँ पे क्या दिखा रखा है, इज दिखा रखा है, आना क्या चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए आर, जब यहाँ पे प्लूरल दिखा रखा है तो इसको प्लूरल लिख दो, बस काम खत्म, बट ये टू मैंने इसलिए बताया है ताकि कभी भी आपको सेंटेंस में प्रीफर दे रखा हो और प्रीफर के बाद कोई प्रेपोजिशन दे रखी है, जैसे देन दिखा देता, टी एच ए एन दिखा देता, यहाँ पे इसके साथ एग्जामिनर क्या करता है, इसके साथ टी एच ए एन लिख देता है, इसके साथ टी एच ई एन लिख देता है, इसके साथ कोई अदर प्रेपोजिशन लिख देता है, उसको हमने हटा देना वहां से, प्रीफर हमेशा टू लेता अपने साथ। नेक्स्ट देखिएगा, इफ सो मैनी कैचेज, अगर इतनी ज्यादा कैचेज हैड नॉट बीइंग ड्रॉप्ड, याद रखना क्या बोला मैंने, बी, हैड, हैड अपने साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है, बिल्कुल ले रखी है, बट एक चीज और देखना, मैनी कैचेज हैड नॉट बीइंग ड्रॉप्ड, सेंटेंस पैसिव है, जब सेंटेंस को पैसिव में लिखा जाता है, याद रखना
जब सेंटेंस को पैसिव में लिखा जाता है तो करना क्या है, हैज, हैव, हैड के साथ, बीइंग नहीं, क्या लिखा जाएगा, बीन के साथ लिखा जाता है। ये तो आईएनजी जब वाला काम होता है, जब कोई चलते हुए काम को दिखा तब लिखा जाता है, तो क्या लिखा जाएगा, बीइंग की जगह बीन लिखा जाएगा। वी वुड हैव वोन द मैच, सेंटेंस बिल्कुल सही है, एरर कहां पे है, बीइंग के अंदर, बीइंग को क्या बना देना, बीन बना देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, 15 क्वेश्चन में काफी क्वेश्चन हो गए, अच्छे डिटेल से कर लेना, हर चीज को अच्छे से क्लास लेके आएंगे आपके लिए। नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन, ईच ऑफ द गर्ल्स हैव गिवन एन इंप्रेसिव डांस परफॉर्मेंस नो एरर। बड़ा क्वेश्चन हमारे को देखना, जो ये अपने पास इच है ना, इच क्या बोला मैंने, इच ऑफ, प्रत्येक को दिखा रखा है, क्या बोलेंगे, इच किसको दिखा रहा है, प्रत्येक को दिखा रहा है, क्या करके, एक एक करके दिखा रखा है इसने, क्या बोला, इच ऑफ दिखा रहा है, प्रत्येक एक एक करके दिखा रहा है। समझ में आ गया, उम्मीद करता हूं। जब एक एक करके दिखाएगा, ये भी एक तरह के सिलेक्शन है, क्या बोला, एक तरह का सिलेक्शन है ये भी, जैसे हम सिलेक्शन में करते हैं ना, पढ़ते हैं हम वन ऑफ, क्या बोलते हैं, वन ऑफ द, इसके बाद सिलेक्शन किसका किया है, एक का किया है, किसमें से, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, इन स्टूडेंट्स में से सिलेक्शन किया किसका, एक का सिलेक्शन किया है। ऐसे ही सभी गर्ल्स में से सिलेक्शन किसका किया है, एक का किया है, एक एक को दिखाया गया है। जब एक की बात की जाए, इसके साथ भी आने वाली वर्ब जो रहेगी ना, वो सिंगुलर रहेगी, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, एक की बात कर रहे हैं। यहाँ पे सिलेक्शन सभी में से टू का भी हो सकता था, अगर दो का होता है ज्यादा तो इसका मतलब प्लूरल, तो वर्ब भी क्या होती है, प्लूरल। तो यहाँ पे एक को दिखाया गया है, तो यहाँ पे हैव नहीं लिखा जाएगा, तो क्या लिखेंगे हम इसके साथ, हैज लिखेंगे, क्योंकि वन एक अपने साथ क्या लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। उम्मीद करता हूं आपको आज का जो सेशन काफी अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।